Hello everyone, I welcome you in Vision Law. Today I will start a new topic, heuristic search technique. हमने अब तक अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है heuristic सर्च टेक्निक। heuristic का मतलब आता है कि एक तरह से गैस करना, ठीक है? कि जैसे हम किसी चीज को गैस करते हैं तो यही बोली जाती है heuristic सर्च मेथड। तो heuristic सर्च मेथड में जो हम अप्लाई करते हैं मेथड, वो हम करते हैं कि एक तरह से गैस मेथड कि हमें जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, गोल के बारे में हमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज हमारी यहाँ पर है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है बेस्ट पॉसिबल आंसर बेस्ट पॉसिबल आंसर ये हमें प्रोवाइड करता है, जो भी हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो ये एक तरह से रूल ऑफ थंब बोल सकते हैं। रूल ऑफ थंब के ऊपर वर्क करता है कि जिस टाइप से हम देखते हैं कि हमने अंदाज लगाया, उसके अकॉर्डिंग हम चलना स्टार्ट किए। ठीक है, तो हमारी ये बोली जाती है मोस्ट प्रोमिसिंग पाथ हमें फाइंड करके देता है। तो ये हमारी यूज होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्विकली टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये जल्दी हमारा इमीडिएटली आंसर देता है, क्योंकि जब हमें पता होता है किसी के अबाउट, तो हम क्या करते हैं, उसको जल्दी हम फाइंड कर सकते हैं। हम अगर नहीं पता है तो हम उसको हमें अंदाज भी नहीं लगा पाते। लेकिन हमें यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज अवेलेबल होती है, इस वजह से हम इजीली यहाँ पर अपना हॉरिस्टिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसे यूज करते हैं हम टाइम को रिड्यूस करने के लिए। जैसे हमने टाइम को रिड्यूस करना है, तो हमने देखा कि जब हमारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो ये जो हमारी नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है, उसको इसमें बात करते हैं जो पॉलिनोमियल टाइम वगैरह की जो हम बात करते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, ये कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। क्यों? क्योंकि हमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है और उसी के अकॉर्डिंग हमने ह्यूरिस्टिक का यूज किया है। ठीक है, ताकि हमें जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्विकली मिल सके। ये होती है हमारी ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। तो यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड कैसे हमने देखा कि हमने एक एग्जाम्पल यूज किया था। लास्ट क्लास में, जिसका मैं, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, 8 पजल प्रॉब्लम। हमने 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व की थी एक बार। तो 8 पजल प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास गोल और स्टार्ट स्टेट अवेलेबल है। ठीक है? तो हमने उसमें देखा था कि हमारे पास ये अवेलेबल है। इसको हमने गोल स्टेट में अगर अचीव करना है, तो हमने क्या देखा था? एक तो मेथड ये है कि हम इसके अकॉर्डिंग चलने लगे। हम हर स्टेप है ब्रांचिंग फैक्टर, उसके आगे हम चलते रहेंगे। हर नोड को हम एक्सप्लोर करा के देखेंगे, जो भी हमारी पॉसिबिलिटी हुई, कहीं लूप दिखाई देगा। ठीक है? और एक मेथड हमने यूज किया था कि हमने ये देखा कि कौन-कौन से हमारे जो नंबर हैं 1, 2, 3 वगैरह, जो हमारे नंबर थे वो क्या थे? अपने स्पेसिफिक जगह पे रखे हुए थे। जो स्पेसिफिक नहीं थे, सिर्फ हमें उन्हीं पे काम करना है। ठीक है? तो उन्हीं पे काम करना होगा तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती है। मतलब हमें सबको एक्सप्लोर नहीं करना, हमें सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लोर करना है जो हमारे अपनी जगह नहीं हैं और जो हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकते हैं। तो हमने इसको यूज़ किया था ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू, कि हमारे मिसप्लेस जो नंबर थे वो अवेलेबल थे, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया था 8 पजल प्रॉब्लम को। तो ये हमने ह्यूरिस्टिक टेक्निक अप्लाई की थी उसमें, और विदाउट ह्यूरिस्टिक भी हमने देखा था। तो उस टाइप से हमें जो सॉल्यूशन मिला था, सॉल्यूशन हमने जल्दी जल्दी फाइंड किया था विद हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक। तो ये क्या करता है, इसमें इट टेक करंट स्टेट ऑफ एजेंट एज इट टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस द एस्टिमेशन ऑफ हाउ क्लोज एजेंट इज फ्रॉम गोल। तो एक एस्टिमेशन टाइम हमारा यूज होता है, हमारा एस्टिमेट लगाता है कि कितनी डिस्टेंस हो सकती है और उससे हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्या मेथड हम लगा सकते हैं उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो हमारी ये जो आती है 8 पजल प्रॉब्लम, जैसे मैं देखा था, ये एग्जांपल आता है मैनहट्टन प्रॉब्लम होती है। तो मैनहट्टन के हम देख लेते हैं। एक हम देखते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस का। यूक्लिडियन डिस्टेंस मतलब हमारा एक एक तरह से हम मैप मान लेते हैं कि हमारे मैप रखा हुआ है कहीं। हम सिटी का मैप या किसी चीज़ का मैप मान लेते हैं कि हमारा हमने बोल दिया कि दैट इज़ अवर गोल, दैट इज़ अवर स्टार्ट स्टेट। यहाँ पर किस पाथ के अकॉर्डिंग हम इजीली पहुँच पाएँगे, मतलब कितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी हमारी स्टार्ट स्टेट से गोल के बीच में। तो हम उसमें यूज़ कर लेते हैं, हम सिंपल हम ये यूज़ कर लेते हैं x2 माइनस x1 कोऑर्डिनेट वगैरह लगा के, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसकी हेल्प से हम इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस जो मेथड है यहाँ पे अप्लाई करके उसको हम फाइंड कर लेते हैं इजीली। तो इसी टाइप से हम इसमें ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड भी यूज करते हैं कि कैसे हमें वो बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आंसर है वो ऑप्टिमल हो या ना हो, लेकिन ये ह्यूरिस्टिक मेथड ये गारंटी देता है कि वो गुड सॉल्यूशन देगा।
मिनिमम टाइम में गुड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा ही। तो ये हम इसमें देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं काम कैसे करेगा? जनरेट एंड टेस्ट मेथड के ऊपर काम करता है। मतलब एक जनरेटर होता है, ठीक है? जो यूज़ करता है, मेथड यूज़ करता है कि जितना अच्छा हमारा जनरेटर होगा, ठीक है? उतना ही हमारा अच्छा क्या है मेथड जो हमारी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करेगा। अब कैसे करेगा ये जनरेटर? तो जनरेट ए पॉसिबल सॉल्यूशन, उसने पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, जनरेट किया कि ये हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। अब क्या करेगा? अब देखेगा कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, उसको टेस्ट करेगा एक्चुअल से सॉल्यूशन के ऊपर। अगर उससे सॉल्यूशन फाइंड होता है, तो वो क्विट कर जाएगा, ठीक है? अदरवाइज़ गो टू स्टेप 1 उसके बाद में दोबारा फिर स्टेप 1 पे हमारा चलेगा। दोबारा उस चीज़ को देखेगा, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट करेगा, उसके बाद में फिर उसको कंपेयर कराएगा, उसके बाद में उस चीज़ को देखेगा सॉल्यूशन हमारा फाइंड हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा तो दोबारा फिर रिपीट करेगा और हो गया तो हमारा दैट इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमारा ये इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ईज़िली हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो हमारी जो इंक्रीज़ हो जाती थी, जो हमारे हमने पढ़ा था अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। तो अनइन्फॉर्म्ड टेक्निक में क्या था, जो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इंक्रीज़ हो रही थी हमारी, जो ब्लाइंड सर्च वगैरह में किया था, उसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। मतलब हेयुरिस्टिक मेथड की हेल्प से हमने क्या किया, जो रिक्वायर्ड थे सभी नोड को एक्सप्लोर करना है जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर, उसको हमने नहीं किया। हमने सिर्फ उन्हीं नोड को एक्सप्लोर किया जो हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकते हैं, जो पॉसिबल आंसर हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं इसमें देखते हैं हम कि हमने इस चीज़ को देख लिया कि कैसे उसकी एडमिसिबिलिटी चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले हमारे पास 2 कॉस्ट आती हैं, ठीक है? एक हमारी आती है हेयुरिस्टिक कॉस्ट कि हमने अपने मतलब एलोकेशन करा जो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या-क्या हो सकता है क्विकली जो भी आंसर तो उसकी हमने कॉस्ट निकाली और दूसरी हमारे पास आती है एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो हमारी कंडीशन ये है कि जो हमारी हेयुरिस्टिक कॉस्ट है वो हमेशा एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम होनी चाहिए। क्योंकि हमें स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट में नॉर्मल वे में पहुँचने में उतना टाइम तो लग ही रहा है दैट इज़ एस्टीमेट टाइम, दैट इज़ ए टीई एस्टीमेट टाइम। तो एस्टीमेट टाइम हमारा लग रहा है लेकिन हेयुरिस्टिक टाइम हमारा क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए मतलब ये लेस देन और इक्वल टू एस्टीमेट कॉस्ट हमारी हो सकता है। एस्टीमेट कॉस्ट हमारी हो सकती है कि उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो टाइम यूज़ हुआ है या कॉस्ट हमारी यूज़ हुई है, तभी हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को में देखते हैं एडमिसिबिलिटी तभी उसकी आती है, तभी हमारा वो फंक्शन सही से काम करेगा जो हेयुरिस्टिक फंक्शन है, कि जब हमारी जो हेयुरिस्टिक कॉस्ट है वो कम होगी कंपेयर टू एस्टीमेट कॉस्ट। तो ये हमारा आता है हेयुरिस्टिक सर्च टेक्निक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च मेथड जो हमारे पार्ट आते हैं हेयुरिस्टिक सर्च के या फिर हेयुरिस्टिक मेथड हम उसमें अप्लाई करेंगे या इनफॉर्म मेथड हम उसमें अप्लाई करेंगे। थैंक यू एवरीवन।